और किसी ने परेशान नहीं किया, क्योंकि कुत्ता जिस गली से निकले, जिस गांव से निकले, उसी गांव के कुत्ते पीछे पड़ जाए। तो कुत्ता का स्वभाव होता है। ऐसी छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे का गला काट रहे हैं, उनको देख देख के कुत्ता खुश होता है कि हमारे खानदानी मालूम पड़ रहे हैं। बिटवराह दूसरा प्रशंसक, ग्रामीण सुगर, जिनका लक्ष्य ही बन गया है उल्टा सीधा जैसा भी जहां से भी मिले हड़प लो। न जाने कितना बड़ा पेट हो गया कि तृष्णा शांत होती ही नहीं, तृष्णा की आग उत्तरोत्तर प्रबल होती चली जा रही है। सबसे बड़ा दरिद्री तो वही है जिसकी तृष्णाएं बड़ी हैं। हो वा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा। क्या उचित है क्या अनुचित, सब पर, सबको ताक पर रखकर जैसा भी मिले ग्रहण कर लो। पहले लोग दूषित धन से डरते थे, बेईमानी का पैसा है, बुद्धि खराब हो जाएगी, संतान दूषित हो जाएगी, हमको नहीं चाहिए भैया, जिसको चाहो बांट दो। लोग डरते थे और आज आंख मूंझ करके पीछे पड़े हैं। और कुछ लोगों का तो काम ही यही है कि कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा। कई लोग तो जिंदगी बर्बाद कर देते खोदने खोदने में, यहां खुदवाया वहां खुदवाया, शायद यहां माल मिले। बिटवराह के समान है जो ऊट पटांग सब कुछ ग्रहण किए चले जा रहे हैं। तीसरा प्रशंसक ऊंट, थोड़ा पद मिल गया, धन मिल गया, वैभव मिल गया, विद्या मिल गई तो गर्वेण तुंगस्सिरः, अहंकार में मुंह उठा करके चलने लगता है। संत महापुरुषों को प्रणाम करने में भी शर्म लगने लगती, हम इतने बड़े आदमी इन बाबा को प्रणाम करें। ऐसे देहाभिमानियों को देख करके ऊंट कहता है भाई चाल तो हमारी जैसी है, जैसे हम लोग मुंह उठा के चलते हैं ऐसे देखो बिल्कुल हमारी तरह आ रहा है। और चौथा प्रशंसक गधा, खर, किसकी प्रशंसा करता है? बोले जो जीवन पर्यंत अपने घर गृहस्थी का ही बोझा ढोने में लगे हुए, जर्जरित काया हो गई, घर में कोई पूछने वाला नहीं, बात करने वाले नहीं, खटिया पकड़े लेटे हैं और फिर भी कहो कि बाबा भजन करो, जवाब मिलता है महाराज नातनी की शादी और निपट जाती, फिर भजन ही करना था। बस उसी का टेंशन रहता है। लो, घर वाले सोच रहे हैं कि ये बाबा कब पधारे तब बिटिया की शादी करें, इनका भरोसा नहीं, बीच शादी में चले जाए। ये पधार जाएंगे तभी बेटी का विवाह रचाएंगे। अब वो कह रहा है जब तक नातनी का विवाह नहीं देखूंगा मैं जाने वाला नहीं। ये विडंबना महाराज, अभी भी चिंता का बोझा सिर पर लादे पड़ा है। शरीर चल नहीं रहा फिर भी चिंता का बोझा लाद रहा है। गधा कहता है मैंने भी बहुत भार ढोया, जब तक शरीर में शक्ति थी मालिक के लिए बहुत मजदूरी करी, ईंटें ढोई, मिट्टी ढोई, पर कभी धन्यवाद हमको नहीं मिला। जब भी देता था तब तो डंडे ही देता था। आज तक किसी गधा को पारिश्रमिक नहीं मिला, कोई पुरस्कार नहीं मिला कि बड़ा परिश्रमी है, बहुत मेहनती है। और जब वही शरीर में बल नहीं रह जाता तो उसी गधे को डंडा मार के मालिक निकाल भी देता है, चल भाग, पड़ा पड़ा खिलाना और पड़ेगा। वही हालत संसारियों की भी होती है। जब तक नोट है, शरीर में थोड़ा बल है, कमाने की सामर्थ्य है, खूब बादाम के हलवा खिलाए जाते हैं। पिताजी कोई सेवा का मौका दीजिए, घर में किसी प्रकार की चिंता न कीजिए, प्रेम से रहिए। और जब देख लिया कि पिताजी के पास नोट पानी सब खत्म, कुछ नहीं, तो वाह, जब हम 4 भैया हैं तो हम ही इनको क्यों पाले? हमने कोई ठेका ले रखा है? बंटवारा बराबर हुआ है। पिताजी जाइए वहां, तो जाइए तीर्थ यात्रा कीजिए। आंखों से देखने को मिलते हैं महाराज ऐसे दृश्य। उस समय गधा कहता है जो हालत हमारी वही हुई तुम्हारी हो रही। स्वभिट वरा होष्ट खरही संस्तुत पुरुष पशु, वो पुरुष पशु तुल्य ही तो है, उन पशुओं की तरह जीवन। ये मानव देव जो परम दुर्लभ था उसे पशुओं की तरह खाने पीने सोने में ही बर्बाद कर दिया।
अरे जिसके नेत्र हरि का दर्शन करके हर्षाते नहीं हैं, नेत्र जिन्होंने प्रभु की छटा को कभी निहारा नहीं, मोर पंख के समान व्यर्थ हैं। कान हरि की कथा सुनते नहीं, सर्प की वामी के समान हैं। जिह्वा गोविंद के गुणानुवाद गाती नहीं, तो दादुर के समान है, व्यर्थ जीवन भर टर्राती रहे। बिलेवतोरुक्रम विक्रमान्ये न शृण्वत कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सदी दादुरकेव सूत न चोपगायत्युरुगाय गाथा। बड़ा सुंदर वर्णन किया। अंत में परीक्षित ने पूछ दिया, भगवान कृपा करके ये बताइए, भगवान इस विचित्र संसार की रचना कैसे करते हैं? तब सुखदेव जी को ध्यान आया कि हम कथा तो प्रारंभ कर दिए पर मंगलाचरण नहीं हुआ अभी। तो अब सुखदेव जी प्रभु का ध्यान करके मंगलाचरण कर रहे हैं। अब बताओ, इतनी कथा कहने के बाद अब मंगलाचरण हो रहा, परमहंस ठहरे। दूसरा कारण एक और है। पहले प्रश्न किया था परीक्षित ने कि मानव को क्या करना चाहिए, मरण धर्मा प्राणी का कर्तव्य क्या है, तो बताने लगे। परंतु अब प्रश्न कर रहे हैं कि भगवान जगत की रचना कैसे करते हैं। तो भगवान के स्वरूप का, वैभव का वर्णन उनकी कृपा के बिना कर पाना संभव नहीं, इसलिए सुखदेव जी अब प्रभु का ध्यान कर रहे हैं। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदोद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्तित्रतयाय देहिनाम् अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्तमने। यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद बंधनं यत् श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। बड़ा सुंदर प्रभु का ध्यान करते हुए सुखदेव जी कहते हैं कि जिन प्रभु का कीर्तन, स्मरण, दर्शन, वंदन, श्रवण, अर्चन करने मात्र से जीव के समस्त पाप ताप संताप शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं, ऐसे प्रभु के श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। कोई कितना भी बड़ा तपस्वी हो, मनस्वी हो, दानी हो, मंत्रवेत्ता ऋषि हो, पर जब तक भगवान की शरणागति ग्रहण नहीं करेगा तब तक उसका कल्याण किसी काल में संभव नहीं। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदः सुमंगला क्षेमम न विंदन्ति बिना यदर्पणम। जीव का कल्याण तब तक नहीं हो सकता जब तक भगवान का आश्रय ग्रहण न करे, चाहे वो कितना भी बड़ा तपस्वी बन जाए। दूसरी ओर चाहे जितना कोई पापी हो, बड़े से बड़ा पाप परायण प्राणी भी ये नेच पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव। कितना भी बड़ा पाप परायण प्राणी प्रभु के पाद पद्मों का आश्रय ले दे तो शुद्ध्यन्ति, परम पावन विशुद्ध हो जाता है। बड़ी सुंदर भगवान की महिमा का ध्यान करके अब सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ध्यान से सुनो। यही प्रश्न एक बार देवर्षि नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से भी किया था। ब्रह्मा जी को ध्यान लगाए, एक दिन नारद जी ने देखा तो पूछ दिया, पिताजी सारा संसार तो आप बनाते हो, फिर आंख बंद करके ये ध्यान किसका लगाते हो, क्या आपसे भी ऊपर कोई है? तब ब्रह्मा जी हंसते हुए बोले, बेटा नारद मेरे ऊपर भी कोई है। कौन है? तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रक्रिया बहुत विस्तार से अपने प्रिय पुत्र नारद जी को सुनाई। देखो ध्यान से सुनो। प्रकृति और पुरुष की साम्यावस्था में लय हो जाता है, वैषम्यावस्था में ही सृजन होता है। प्रकृति और पुरुष पृथक पृथक हुए। प्रकृति का दर्शन जब पुरुष ने किया तो पुरुष के दर्शन करते ही प्रकृति में हलचल उत्पन्न हो गई, क्षोभ उत्पन्न हुआ। उससे सर्वप्रथम महत्तत्व की उत्पत्ति हुई। महत्तत्व के द्वारा त्रिविध अहंकार सत्व रज तम की उत्पत्ति हुई। तमोगुण के द्वारा पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश।
और इसी के द्वारा पंच तन्मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सब तमोगुण के द्वारा उत्पन्न हो। रजोगुण के द्वारा इंद्रियों की रचना हुई और सत्व गुण के द्वारा इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवों की उत्पत्ति हुई। जैसे हाथ के देवता हैं इंद्र, नेत्र के देवता सूर्य, चरण के देवता विष्णु, ये सब देवताओं की उत्पत्ति हुई। भगवान श्रीमन नारायण प्रभु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी कमल से प्रकट हुए। अब सोचने लगे हम कौन हैं। चारों तरफ देखना चाहते थे तो चारों दिशाओं में चार मुख प्रकट हो गए ब्रह्मा जी के, पर चारों ओर ब्रह्मा जी को जल और वायु के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं पड़े। विचार किया कि जिस कमल पर बैठे हैं उसका तो कोई ना कोई आधार मिलेगा, तो भीतर घुस गए। खूब ढूंढा पर कोई आधार नहीं मिला तो वापस आ गए। को हम, तो दो शब्द इनके कान में टकराए, स्पर्शे सुयत सोडस में कविंशम। स्पर्श वर्णों में जो 16वां और 21वां अक्षर है वो सुनाई पड़ा। स्पर्श वर्ण कौन से हैं? कादयो मावसानाम स्पर्शा। व्याकरण में का से मां पर्यंत 25 वर्ण स्पर्श संज्ञक होते हैं, उनमें 16वां और 21वां अक्षर है ता और प। अर्थात ब्रह्मा जी के कान में तप शब्द सुनाई पड़ा, तप। तब ब्रह्मा जी महाराज तपस्या में संलग्न हो गए, घोर तप किया ब्रह्मा जी ने। तब उस दिव्य तपस्या से प्रभु ने उनके हृदय में अपनी वाणी को प्रकट किया। इसी को कहते हैं चतुश्लोकी भागवत। ज्ञानम परम गुह्यम मे यद विज्ञान समन्वितम तरहस्यम तदंगम च गृहाण गरितम मया गृहाण गरितम मया। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं अपना अत्यंत गुह्य गोपनीय ज्ञान तुम्हें प्रदान कर रहा हूं। कोरा ज्ञान नहीं है, अनुभव गम्य ज्ञान है। अहमेवा समेवाग्रे नान्यत् सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। अहम एव अग्रे आसम एव। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी सृष्टि के पूर्व में केवल मैं ही था और केवल था ही था, अर्थात निष्क्रिय था। मेरे अतिरिक्त न अन्यत, मेरे अलावा कुछ भी नहीं था, न स्थूल था न सूक्ष्म था, एकमात्र मेरी ही सत्ता थी। अहमेवा समेवाग्रे। अच्छा प्रभु, जब आप बिल्कुल अकेले थे और आपके अलावा अन्य कुछ भी नहीं था, तो फिर ये दुनिया आपने कैसे बना दी? जिससे दुनिया बनी वो दुनिया का मटेरियल तो होगा कुछ ना कुछ आपके पास। बिना मटेरियल के आपने अकेले ये दुनिया को कैसे बना दिया? आपके पास कुछ तो होगा। भगवान बोले नहीं, कुछ भी नहीं था। और इसलिए जो भी कुछ मैंने बनाया वो बनने वाला भी मैं ही हूं और बनाने वाला भी मैं ही हूं, क्योंकि मैं अकेला था, मेरे पास ना कोई मटेरियल था ना कोई दूसरा बनाने वाला कर्मचारी था। इसलिए बनाया भी मैंने और बना भी मैं, निमित्त कारण भी मैं, उपादान कारण भी मैं। पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। बोलो जय श्री कृष्ण। भाई कुंभकार के पास मिट्टी होगी तभी तो वो घड़ा सकोरा आदि बनाएगा। ज्वेलर के पास जब सोना होगा तभी तो कड़ा कुंडल आभूषण आदि बनाएगा। अकेला तो वो कुछ नहीं बना सकता। पर भगवान तो सर्वथा अकेले थे, इसलिए बने भी वही और बनाए भी वही। कई कार्य ऐसे भी देखे जाते हैं जगत में जिनका निमित्त कारण और उपादान कारण एक ही होता है।
वैसे तो अलग अलग होते हैं। कुम्हार ने मिट्टी से घड़ा बनाया तो घड़े का उपादान कारण क्या हुआ? मिट्टी। जिस मिट्टी को घड़ा बनाया गया, पर मिट्टी अपने आप तो घड़ा नहीं बन गई। किसने बनाया? बोले कुंभकार ने। तो कुंभकार हो गया निमित्त कारण। बनाने वाला निमित्त कारण और बनने वाला उपादान कारण, तब कार्य सिद्ध होता है। ज्वेलर है निमित्त कारण, सोना है उपादान कारण, तब बन के तैयार हुआ आभूषण। परंतु निमित्त और उपादान एक ही हो जिसका, ऐसा कोई प्रमाण? बोले मोर का पंख या मकड़ी का जाला। मकड़ी का जो जाला है उसका निमित्त कारण भी मकड़ी और उपादान कारण भी मकड़ी। मकड़ी कोई बाजार से धागा खरीद के तो लाती नहीं है जाला बनाने के लिए, वो जाल भी तो अपने द्वारा ही प्रकट करती है। पूर्ण ना भी है तो धागा भी उसी ने प्रकट किया और उसकी रचना भी उसी ने करी, तो निमित्त कारण भी वही, उपादान कारण भी वही। उसी प्रकार मोर ने जो पंख तैयार किया, बनाने वाला भी वही, बनने वाला भी वही। तो जैसे मोर अपने पंख का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, जैसे मकड़ी अपने जाले का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, ऐसे ही परमात्मा ही इस जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। जगत को बनाने वाले भी वही और जगत के रूप में बनने वाले भी वही। ये सारा जगत उसी का विलास है, वही जगत के रूप में अभिव्यक्त है। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। अब जो तत्ववेत्ता महापुरुष हैं, वो घड़े सकोरे आदि जो मिट्टी के बने हुए हैं, उन सब में वो मिट्टी को ही देखते हैं। व्यवहार की दृष्टि से नाम भले ही अलग अलग हो गए, ये सकोरा है, ये कुल्हड़ है, ये मटका है, ये सुराही है, ये दीपक है, पर तत्व तो देखा जाए सब मिट्टी है। सब मिट्टी के ही विविध नाम रूप है। ऐसे ही नाम रूप तो अलग अलग हैं, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये चूहा है, ये शेर है, पर तत्वतः जो देखा जाए तो सब परमात्मा का ही विलास है। एक बार एक महात्मा जा रहे थे एक गली से, तो मकान में से कुछ बच्चों की आपस में लड़ने की आवाज सुनाई पड़ी। बच्चे लड़ रहे थे, पर लड़ने की जब बातें सुनी तो बाबा के होश उड़ गए। बच्चे लड़ते हुए कह रहे थे, देख शेर मैं खाऊंगा। दूसरा बोला तो ठीक है, हाथी हम खा लेंगे। बाबा ने कहा गजब के बालक हैं, शेर और हाथी को खाते हैं। कौतुक बस वो बाबा महात्मा भीतर घुस के गया, देखूं तो सही कोई ऐसे वीर बालक कौन है भाई। जाकर के देखा तो सचमुच बच्चे लड़ रहे थे, बात भी ठीक कह रहे थे, पर जो शेर और हाथी खाने की बात कर रहे थे वो सब खाण के थे, शक्कर के। दीपावली का उत्सव था, बड़े सुंदर सुंदर शक्कर के खिलौने बनाए जाते हैं, तो उसमें कोई हाथी बना रखा था, कोई शेर बना रखा था। बच्चे सब उसी की खाने की बात कर रहे थे। अब चाहे हाथी खावे चाहे शेर खावे, खाना सबको शक्कर है। हाथी की सूंड तोड़ के खा लो तो मुंह मीठा होना है, पैर तोड़ के खा लो तो मुंह मीठा होना है, प्योर शक्कर है वो तो। शक्कर के अलग अलग नाम रूप है। उसी प्रकार जो तत्ववेत्ता महापुरुष होते हैं, वो तो सारे जगत में उसी शक्कर रूपी परमात्मा का दर्शन करते हैं। सब उसी के विविध नाम रूप है। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान कहते सुनो ब्रह्मा जी, ये तो रहा मेरा स्वरूप, अब मेरी माया जो तुम्हारा कार्य सिद्ध करेगी उसके बारे में भी जान लो। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। ये जो मेरी माया है ना, माया शब्द का मैंने निवेदन किया था कि मां माने नहीं या माने जो नहीं है वही माया है। माया का काम क्या है? जो नहीं है उसे दिखा देती है, और जो है
उसे छुपा देती है। जैसे परमात्मा सत्य है, शाश्वत है, नित्य है, अविनाशी है, परंतु हमें दिखाई नहीं पड़ रहे, उनका पता ठिकाना ही नजर नहीं आता कहां है। श्रुति शास्त्र हमारे पुकार पुकार के चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, ईशावास्यमिदं सर्वम वासुदेव सर्वमिति सर्वम खल्मिदं ब्रह्म सर्वम विष्णुमयम जगत हरि व्यापक सर्वत्र समान, परंतु हमको फिर भी नजर नहीं आ रहा। अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर्बहि अवस्थितम, सब जगह रहने पर भी दिखाई नहीं पड़ रहा, यही माया का चमत्कार है। छुपा लिया उसने उस ब्रह्म को। और जो जगत नहीं है, अशाश्वत है, अनित्य है, विनाशी है, वो हमें आंखों से प्रत्यक्ष दिख रहा है और उसी में हम चिपके बैठे हैं। स्वप्न के लोगों की तरह उन्हीं से जीवन की बागडोर बांधे बैठे हैं। तो जो नहीं है वो हमें प्रत्यक्ष दिख रहा है और जो है उसका दर्शन नहीं हो रहा। यही माया का चमत्कार है, यही माया का खेल है। अरे भाई, विशुद्ध सोने के बहुत बढ़िया गहने नहीं बनते। बढ़िया गहने बनाने के लिए, अलंकार बनाने के लिए थोड़ा टांका तो लगाना पड़ता है, कुछ ना कुछ मिलावट तो करनी पड़ती है, तभी गहना बढ़िया बनता है। उसी प्रकार यदि माया की मिलावट जीव में न हो तो सभी जीव शुद्ध बुद्ध मुक्त हो जाए। माया के द्वारा ही तो जीव को अज्ञान से ग्रसित करके ये संसार चल रहा है। माया न होवे तो संसार ही ठप्प हो जाएगा। शुद्ध सोना बढ़िया तो होता है पर उसके गहने नहीं है। बिस्किट बना लिया, बढ़िया है, शुद्ध है, कोई मिलावट नहीं, अब धरे रहो, पर गहने बनाने के लिए तो टांका मारना पड़ेगा। उसी प्रकार बिना दोष उत्पन्न हुए जीव का जन्म मरण संभव नहीं। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की न करता। मिलावट हुआ, दोष कुछ आया, तभी जन्म मरण हुआ। उन्हें सभी शुद्ध हो गए तो सभी मुक्त हो जाएंगे, तो संसार कैसे चलेगा ठाकुर जी का। इसलिए ये माया भी बहुत काम की चीज है जो भगवान के सारे जगत को बना रही है। इस प्रकार से बड़ा सुंदर उपदेश दिया। इस भागवत के 10 लक्षणों का निरूपण किया। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊती मनमंत्र कथा ईशानु कथा निरोध मुक्ति और आश्रय। प्रथम स्कंद और द्वितीय स्कंद तो श्रोता और वक्ता के अधिकार का निरूपण किए हैं। अब तृतीय स्कंद में सर्ग का वर्णन, द्वितीय स्कंद में चतुर्थ स्कंद में विसर्ग का वर्णन, पंचम स्कंद में स्थान का वर्णन, छठम स्कंद में पोषण, पोषणस्तदनुग्रह, भगवान का अनुग्रह कैसे कैसे जीवों पर हो जाता है। जीव कर्म करे, कर्म का फल भोगता रहे, तो फिर भगवान की क्या आवश्यकता रही, फिर भगवान की क्या जरूरत। बोले नहीं नहीं, परमात्मा का शासन राष्ट्रपति शासन है। यदि आपने किसी की हत्या कर दी तो कानून तो आपको फांसी सजा सुना देगा, पर राष्ट्रपति का यह स्वतंत्र अधिकार है कि वो आपको फांसी से बचा सकता है। ये उसकी कृपा पर निर्भर है। ऐसी परमात्मा की कृपा स्वतंत्र होती है, उस पर कोई नियम लागू नहीं होता। वो गुणाक्षर न्याय से कब हो जाए, किस पर हो जाए, कैसे हो जाए, उस पर कोई नियम कानून नहीं चलता। पूजा करने वाले से भगवान जल्दी मिलते हैं, कोई जरूरी नहीं। किशोरी जी सखियों के साथ पूजा करने ही गई थी पुष्प वाटिका में, पर एक सखी सी संग बिहाई, वो पूजा पाठ छोड़ के घूमने के लिए निकल पड़ी बगीचा में। तो जो घूमने निकली थी उसी को परमात्मा सबसे पहले मिले और फिर उसी की कृपा से अन्य सखियों को मिले। तो अब ये कानून नहीं लगा सकते आपके पूजा न करने से ही भगवान मिलते हैं, ये कोई नियम नहीं हो गया। भगवान की कृपा कैसे हो जाए, घर में रहने वालों को न मिले, घर में रहने वालों को पहले मिल जाए और वन में घूमते घूमते बरसों बिता गए, नहीं मिले। विश्वामित्री जी ने घर त्यागा, वन में खूब भटके, तपस्याएं करी, दूसरे ब्रह्मा बनने की सामर्थ्य तक इनमें आ गई तपस्या करते करते। और दशरथ जी महाराज घर में ही रहे और राम जी घर में ही आ गए। तब बाबा ने जो घर त्याग रखा था उसी घर में वापस आकर के विश्वामित्र जी को घर में आकर के राम जी का दर्शन मिला। तो घर में मिलेंगे कि वन में मिलेंगे, पूजा करने से मिलेंगे कि बिना पूजा करे मिल जाएंगे, कोई नियम नहीं है कृपा के ऊपर।
कृपा तो कब हो जाए, किस पर हो जाए, कैसे हो जाए, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। इस पर इदमित्थम कह करके कोई नहीं बता सकता कि ऐसा करोगे तो मिलेगा और ऐसा करने से ही मिलेगा, ये कोई नहीं कह सकता। गुणाक्षर न्याय आप जानते हैं, लकड़ी में घुन लग जाता है तो कभी ओम बन जाता है, कभी स्वस्तिक बन जाता है। अब किसी लकड़ी में आपने घुन के द्वारा ओम बना देख लिया, और आपने सोचा चलो हम भी अपनी लकड़ी पर घुन के द्वारा ओम बनवा लें, तो टनों लकड़ियां बर्बाद हो जाएंगी, फिर भी ओम बनने वाला नहीं। तो बनना था, बन गया, अब कैसे बन गया वो तो वही जाने। ऐसी भगवान की कृपा कब हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, ये तो वही जाने कृपा करने वाला। आप तो लाइन में लगे रहो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब तृतीय स्कंद में सर्ग की चर्चा द्वितीय सत्र से प्रारंभ करेंगे। आइए मिलकर के प्रभु के दिव्य नाम का सब मिलकर के आश्रय ग्रहण करें। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया बाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया बाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया बाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया बाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, कृष्णा ने कृष्ण कहा खूब जाने नटवर, कृष्णा ने कृष्ण कहा खूब जाने नटवर, ग्वालों ने तुमको पुकारा गोपाला, ग्वालों ने तुमको पुकारा गोपाला, मैं तो कहूँ, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया बाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया बाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, मैया तो कहती है सुनो कन्हैया, मैया तो कहती है सुनो कन्हैया, घनश्याम कहते हैं बलराम भैया, श्याम कहते हैं बलराम भैया, अरे सूरा की आंखों के तुम हो उजाला, सूरा की आंखों के तुम हो उजाला, मैं तो कहूँ, जय हो, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया बाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया बाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया बाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया बाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, भीष्म जी के बनवारी अर्जुन के मोहन, कृष्ण जी के बनवारी अर्जुन के मोहन, अरे छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन, लिया भी कह करके बोला दुर्योधन, कंसा तो कहता है जल करके काला, कंसा तो कहता है जल करके काला, मैं तो कहूँ, जय हो, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया बाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया बाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, अच्युत युधिष्ठिर के उद्धव के माधव, युधिष्ठिर के उद्धव के माधव, भक्तों के भगवान संतों के केशव, संतों के भगवान संतों के केशव, अरे ग्वालिनिया ग्वालिनिया तुमको पुकारे नंद लाला,
दुनिया तुमको पुकारे नंद लाला। मैं तो कहूँ, जय हो। मैं तो कहूँ सावरिया।